करो। जल्दी करो मिट्ठू, वरना बहुत देर हो जाएगी। अब तो जग्गू अपना सर गिराकर लंबी लंबी सांस लेने लगा था। तोते, तुम मुझे मार लेना, मुझे पूरे जंगल के सामने बेइज्जत कर लेना, मेरे बच्चे को बचा लो। तोते, हम पर रहम करो, हमारे बेटे को बचा लो। लो लो ये डंडा लो, और जितना जी चाहे मुझे मार लो। तोता अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और अपनी तेज चोंच से छेद को काटने लगता है। थोड़ी ही देर में तोता काट काट कर उस छेद को खुला कर देता है। अब इसे खींचकर बाहर निकालो। गोरी अपनी चोंच से खींचकर आसानी से जग्गू को बाहर निकाल लेती है। थोड़ी देर बाद जग्गू उठकर बैठ जाता है। कव्वे और कव्वी के पास शब्द नहीं थे कि वो कैसे मिट्ठू का शुक्रिया अदा करें, मगर मिट्ठू शायद अब भी उन कौवों से गुस्सा था, इसलिए मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। कव्वे और कव्वी, देख लिया, हमें किसी भी समय किसी की ज़रूरत पड़ सकती है। चिड़िया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और जैसे भी हुआ हम तोते को मना लेंगे। फिर वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू जी, मेरे सुंदर पति, आज मुझे शहर वाले जंगल ले जाओ। मैं भी कहूँ, आज सुबह से बहुत मीठी मीठी बातें कर रही हो, मगर मैं शहर वाले जंगल जाने वाला नहीं। रास्ते में पहाड़ों पर एक चील रहती है, जो भी उस रास्ते पर जाता है वो चील उसे पकड़कर खा लेती है। कालू, काला रंग हमारा, मांस तो है नहीं, पंख ही पंख हैं। भला चील हमें खाकर क्या करेगी, पेट ही काला करेगी अपना। अगर तुम्हें चील ने पकड़ लिया तो मैं छुड़वाने नहीं आऊंगा, याद रखना। वादा, पक्का वादा, तुम ना आना, मगर मुझे शहर वाले जंगल ले जाओ। देखो तो मेरी चोंच कितनी काली हो गई है। मैंने वहाँ से अपनी चोंच पर लगाने के लिए लाल रंग की लिपस्टिक लेनी है। कालू जानता था कि जो गोरी कहती है वो मनवा लेती है, इसलिए वो मान जाता है और अपनी पत्नी को साथ लेकर शहर वाले जंगल के लिए निकलता है। वो दोनों कौवे पति पत्नी उड़ते हुए जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें चिड़िया रोक लेती है। गोरी और कालू, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं शहर वाले जंगल अपने लिए लाल रंग की लिपस्टिक लेने जा रही हूँ। ना ना, आप उस दिशा में न जाना, रास्ते में चील रहती है, वो तुम्हें पकड़ लेगी। कमजोर चिड़िया, ना डराओ, पहले ही मैंने कालू को बहुत मुश्किल से मनाया है। चील हम कौवों को नहीं खाती, चील तो खाती है तुम जैसी चिड़िया का मांस, या फिर नरम नरम गंदी आंखों वाला कबूतर। गोरी कालू को लेकर वहाँ से उड़ती है। ये दोनों मरेंगे, लिपस्टिक मिले ना मिले, मगर गोरी को आज वो चील जरूर मिलेगी। आधे रास्ते जाकर गोरी कव्वी को भूख लग जाती है और वो एक जगह बैठ जाती है। यहाँ से निकलने की करो, अगर वो चील आ गई तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मरना पड़ेगा। मैं तो कुछ खाए बिना और उड़ नहीं सकती, मुझे भूख लगी है, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी दाना खा कर आती हूँ। कालू की बात ना सुनते हुए गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। ये तो कोई कव्वी है, पागल कव्वी, खुद ही चलकर मेरा भोजन बनने आ गई है। बहुत दिन हो गए कोई पक्षी नहीं खाया, चलो काली ही सही, मगर है तो पक्षी ही ना। चील उड़ती है और गोरी के आगे बैठ जाती है। चील दी, आप? मैं भूखी थी, दाना ढूंढने निकली थी। कव्वी, क्या बताऊं, मेरे पेट में भी भूख से पूरे 100 चूहे दौड़ रहे हैं। तो दाना खा लो। मैं अभी आपको दाना ढूंढ कर ला देती हूँ। चील दी। ये गोरी की बच्ची अभी तक नहीं आई, मैं जाकर देखता हूँ। कालू कौवा अपनी पत्नी के पीछे उड़ता है। थोड़ा पास आओ मेरे कव्वी, तुम्हें देखकर मेरी भूख और भी बढ़ रही है। वो चील गोरी को पकड़ने ही वाली थी कि पीछे से कालू कौवा
चील के सर में डंडा मारता है। ये किसने मारा मुझे? चील गिर जाती है। भाग गोरी भाग। कालू और गोरी पीछे अपने घर की तरफ भाग जाते हैं। अब तो गोरी भूखे पेट ही कालू कौवे से भी आगे आगे जा रही